वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सबसे पहले जो डेफिनेशंस थी उनको रिजेक्ट किया गया था क्योंकि उनके बाद बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कवर हुए थे जिनकी बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नई डेफिनेशन बनाई गई। उस डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। वो तमाम कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं उनको कलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है और हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि एक हाइड्रोकार्बन से बाकी हमने जितने भी मॉलिक्यूल बनाए हैं या जितने भी नए कंपाउंड्स बनाए हैं उनको डेरिवेटिव्स कहा गया। यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं पेरेंट सेल से डॉटर सेल का बनना, तो जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन से जितने भी डॉटर हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं दे आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ hydrocarbons, in which covalently bonded carbon is an essential constituent. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम का होना लाजमी है, यानी कार्बन एटम क्या है? इसेंशियल है, या हम कह सकते हैं कम्प्लीमेंट्री है। अगर यहाँ पर हम मीथेन को एनालाइज करें, मीथेन की स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है। इसका फार्मूला होता है CH4। मीथेन में सिंगल कार्बन एटम होता है और सिंगल कार्बन एटम अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 4 हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या है? कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, यानी ये चारों हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम के ज़रिए कार्बन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए बॉन्डेड है। यानी इसका मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स में दो बातें लाजमी होती हैं, एक तो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स का होना और उसके साथ साथ उनमें क्या होना? कोवलेंट बॉन्ड का मौजूद होना। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया जाता है, उनके मुख्तलिफ रिएक्शंस के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके फार्मूलाज के बारे में। तो जिस ब्रांच में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है वो ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन प्लस कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नाउन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी किया जाता है और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी किया जाता है वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 4 किस्म के फार्मूलाज होते हैं: मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। The formula which represents the actual number of atoms in one molecule of organic compound is called molecular formula. कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो हमें बताता है उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी ये फार्मूला हमें क्या बताता है? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, वो एटम्स कार्बन के भी होते हैं, वो एटम्स हाइड्रोजन के भी होते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम ले लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। अब हमें पता है ब्यूटेन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं कि C4H10, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं C4H10। यानी कि ब्यूटेन के अंदर टोटल कार्बन एटम्स की तादाद कितनी होती है? 4 और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं 10। ब्यूटेन के इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से दो बातें हमें पता चलती हैं। ब्यूटेन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, कि ब्यूटेन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स पर मुश्तमिल होता है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स। ब्यूटेन का हर मॉलिक्यूल 4 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होता है और 10 हाइड्रोजन एटम्स पर मुश्तमिल होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि वो फार्मूला जो हमें किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाएगा। और स्ट्रक्चर में क्या आती है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स।
Structural formula of a compound represent the exact arrangement of the different atoms in a molecule. कि वो फार्मूला जो हमें किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताता है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। अगेन हम ब्यूटेन की एग्जांपल को लेके चलेंगे। ब्यूटेन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। यहाँ आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है एन ब्यूटेन की, सिंपली वही ब्यूटेन होता है। जब ब्यूटेन को हम स्ट्रेट चेन में लिखते हैं तो उसको एन ब्यूटेन का नाम दिया जाता है। यहाँ पर हमने आपको नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर में 4 कार्बन एटम्स, और उन कार्बन एटम्स की वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए उनके साथ हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, और ये फार्मूला हमारे पास बनता है C4H10। जब हम फार्मूले को ओपन स्ट्रक्चर में लिखेंगे यानी स्ट्रक्चरली हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तब वो क्या कहलाएगा हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी तरह हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला लिख सकते हैं। अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट आता है तो हम उसको स्ट्रक्चरल फार्मूला की सूरत में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें आइसोब्यूटेन को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला, आइसोब्यूटेन जब हम ब्यूटेन को ब्रांच्ड की सूरत में लिखते हैं, यानी स्ट्रेट चेन में तो हम तमाम कार्बन एटम्स को स्ट्रेट लाइन में लिख देते हैं, लेकिन जब हम आइसोब्यूटेन की तरफ आते हैं तो उसमें ब्रांचेस बनाई जाती हैं कार्बन एटम्स की, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज की जाती है। तो अरेंजमेंट एटम जब चेंज की जाए तब हम उसको कहते हैं कि ब्रांच फॉर्म में है। तो ये हमारे पास आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी अगर आप लोग काउंट करें तो आपको 4 कार्बन एटम्स नज़र आएंगे और 10 हाइड्रोजन एटम्स नज़र आएंगे, और इन तमाम हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओनली सिंगल बॉन्ड की। हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिकली वसी रेंज है, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं सिंगल बॉन्ड को भी, डबल बॉन्ड को भी और ट्रिपल बॉन्ड को भी, के कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उनकी अरेंजमेंट किस तरह होगी, डबल बॉन्ड में अरेंजमेंट किस तरह होगी, ट्रिपल बॉन्ड में अरेंजमेंट किस तरह की होगी, उसको हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। कंडेंस्ड फार्मूला, द फार्मूला दैट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम्स। कंडेंस का मतलब भी होता है कि इकट्ठा करना किसी चीज़ को। कोई चीज़ अगर बिखरी हुई है या फैली हुई है तो उस चीज़ को क्या करना है, समेटना या इकट्ठा करना। तो कंडेंस में क्या होगा कि अगर हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ओपन स्ट्रक्चर मौजूद है तो हम उसको कंडेंस फॉर्म में ले आना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे कि एटम्स के ग्रुप्स बना लेंगे और उन ग्रुप्स को अरेंज कर लेंगे, तो वो हमारे पास कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा। The formula that indicates a group of atoms joined together to each carbon atom in a straight chain or branch chain। कंडेंस फार्मूला भी हमारे पास स्ट्रेट चेन में भी मौजूद हो सकता है, ब्रांच में भी मौजूद हो सकता है। इसमें क्या होता है कि हम तमाम कार्बन एटम्स को इकट्ठा कर लेते हैं और उन कार्बन एटम्स के साथ जितने भी फर्दर हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं उन हाइड्रोजन एटम्स को ग्रुप की सूरत में अरेंज किया जाता है। फिर उस फार्मूले को हम कंडेंस फार्मूला का नाम दे सकते हैं। अगेन हमारे पास एग्जांपल्स एन ब्यूटेन की और आइसोब्यूटेन की। यहाँ पर एन हमारे पास कैपिटल लिखा हुआ है लेकिन एन स्मॉल होता है। इसमें भी हमने कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन में लिखा। अगर आप नंबरिंग करना चाहें कार्बन 1 2 3 4, उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन एटम्स आते थे वो हमने लिख दिए, CH3 CH2 CH2 CH3। आइसोब्यूटेन में भी अगेन यही आता है कि ये ब्रांच की सूरत में, यहाँ पर हमने ब्रांच की सूरत में 4 कार्बन एटम्स को शो करवाया, उनके साथ जितने भी वैलेंसी सेटिस्फाइड के लिए जितने भी हाइड्रोजन एटम दरकार थे वो सारे लिखे गए। अगर यहाँ पर आप लोग काउंट करें तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में सिर्फ आपको अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम्स अरेंजमेंट चेंज नज़र आ रही है, लेकिन इनमें नंबर ऑफ एटम्स वही हैं, 4 कार्बन एटम्स हैं और हमारे पास 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, तो ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से भी हमें कन्फर्म हो जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को, अगर हमारे पास कार्बन एटम्स हैं तो हम उनमें से किसी एक एटम्स को के इलेक्ट्रॉन को डॉट से ज़ाहिर कर देते हैं और किसी एक के इलेक्ट्रॉन्स को हम
क्रॉस से ज़ाहिर कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, जिसको डिस्कवर किया गया था आसानी के लिए, ताकि पता चल सके कि अगर हम किसी दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो उनको एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से ज़ाहिर किया जाए और दूसरे को क्रॉस से शो करवाया जाए, ताकि आसानी से पता चल सके कि ये इलेक्ट्रॉन किस एटम का है। फार्मूला विच शोज़ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द वेरियस एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को ज़ाहिर करना क्या कहलाता है? डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहलाता है। अगेन जहाँ पर एग्जांपल हमारे पास ब्यूटेन की है, यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन में 4 कार्बन एटम्स नज़र आ रहे हैं। अब कार्बन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से ज़ाहिर करवा दिया और हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से ज़ाहिर करवाया गया। जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स आपको क्रॉस में नज़र आ रहे हैं और कार्बन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स आपको डॉट में नज़र आ रहे हैं। हर हाइड्रोजन एटम का एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और उसको क्रॉस से ज़ाहिर करवाया गया है, और हर कार्बन एटम का के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की सूरत में ज़ाहिर करवाया गया है, और इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड भी, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, और वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा बॉन्ड बनाती है? कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। थैंक यू।